बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद कैसर। स्टूडेंट्स, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहें, क्योंकि हमने मैथमेटिक्स 9th क्लास की न्यू बुक स्टार्ट की हुई है और इंशाल्लाह ताला इस वीडियो चैनल के थ्रू कंसेप्चुअल स्टडी जो है वो की जाएगी। कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। मुकम्मल सिलेबस जो है चैनल पे अपलोड किया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है, जिसमें उसने हमें कहा है कि आइडेंटिफाई एज रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। हमने आज फर्स्ट 6 पार्ट्स को सॉल्व करना है। फर्स्ट 6 पार्ट में हमने देखना है कि कौन सा जो नंबर है रैशनल है और कौन सा नंबर जो है वो इरेशनल है। इससे पहले हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल और इरेशनल नंबर्स को डिफाइन किया था। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने थ्रू डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि रैशनल नंबर्स कौन से होंगे और इरेशनल नंबर्स कौन से होंगे। तो आपको मैं बताता चलूँ कि रैशनल नंबर्स की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 2 टाइप की होती है। नंबर 1 टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं। नंबर 2 नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं। ये नंबर्स जो होते हैं वो रैशनल होते हैं। और जिन नंबर्स की भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होगी वो इरेशनल नंबर्स होंगे। अब हम पार्ट नंबर 1 को देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है जी 2.353535। तो डियर स्टूडेंट्स, चूंकि पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स काउंटेबल हैं, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि चूंकि यहाँ भी 3 पॉइंट के बाद 353535 का एक पैटर्न बन रहा है, तो अक्सर स्टूडेंट जो है इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि शायद पैटर्न जो है वो डिजिट्स का रिपीट हो रहा है, तो इसलिए वो इसको रिकरिंग समझ लेते हैं, जबकि ये रिकरिंग नहीं है। क्योंकि अगर ये रिकरिंग होता तो पॉइंट के बाद यहाँ 35 के बाद डैश 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 यानी सो ऑन का ऑप्शन होता, यानी ये लामहदूद जा रहा होता। चूँकि ये यहाँ पे बाउंड हो गया है, ख़त्म हो गया है, महदूद हो गया है, इसलिए ये क्या है, नॉन टर्मी ये जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, यानी इसका रिमाइंडर 0 आ गया था। तो पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट चूँकि काउंटेबल है, इसलिए हमारे पास ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। तो हम सोल्यूशन में लिखेंगे कि 2.353535 इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, देयरफॉर इट इज़ अ रैशनल नंबर। अब सेकंड नंबर ले लेते हैं 0.6, और 6 के ऊपर बार है। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि यहाँ बार मीन रेपिटेशन ऑफ दैट नंबर, यानी 6 जो है वो लामहदूद रिपीट हो रहा है। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जो कि सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है, पैटर्न ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए 0.6 के ऊपर जो बार है हमें ये बता रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी इसका रिमाइंडर 0 नहीं आया था। और पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट जो है वो लामहदूद है, लेकिन सिंगल डिजिट का ब्लॉक जो है वो रिपीट हो रहा है, इसलिए ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। और 0.6 के ऊपर जो बार है इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, इसलिए ये भी रैशनल नंबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, 0.6 बार इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर, देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर। थर्ड पार्ट को देख लेते हैं, जिसमें हमारे पास जो नंबर गिवन है वो है 2.23606567 डैश 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 डैश। अगर आप इसको गौर से देखें तो नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट लामहदूद हैं और फिर पैटर्न भी रिपीट नहीं हो रहा, यानी यहाँ पे सिंगल डिजिट्स भी का पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, 2 डिजिट्स का पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, 3 डिजिट्स का पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। तो ये जो नंबर होगा ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, इसलिए ये इरेशनल नंबर होगा। तो क्या लिखेंगे, 2.236067 डैश डैश इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, देयरफॉर इट इज एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 7। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये चीज़ डिस्कस की थी कि अगर ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो और उसका स्क्वायर रूट हम फाइंड कर रहे होंगे, तो उसकी जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगी वो भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगी। दैट इज़ द रीज़न के स्क्वायर रूट ऑफ 7 जो है वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। इसी तरीके से ई जो कि नेचुरल लॉगरिथम की बेस है, ये भी एक इरेशनल नंबर होता है। तो आप लिखेंगे कि ई इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, देयरफॉर इट इज़ एन इरेशनल नंबर। और पाई के मुतालिक भी हम यही लिखेंगे कि पाई जो है वो भी क्या होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर होता है, इसलिए पाई भी क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने फर्स्ट 6 पार्ट को सॉल्व किया। जैसे हमने पार्ट 1 के लिए स्टेटमेंट लिखी आंसर में, ऐसे ही स्क्वायर रूट ऑफ 7 के भी लिखेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, देयरफॉर इट इज एन इरेशनल नंबर। ई के लिए भी यही लिखेंगे
कि ई इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, देयरफॉर इट इज़ एन इरेशनल नंबर। पाई के लिए भी यही लिखेंगे कि पाई इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, देयरफॉर इट इज़ एन इरेशनल नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट 6 पार्ट को सॉल्व कर लिया। फर्दर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम रिमेनिंग पार्ट्स को जो है वो सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।